चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, इसका क्वेश्चन है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स। अब हम इसको करते हैं, पहले एक्स वाई टर्म्स एक साइड ले लेते हैं। 2x का 2x हो गया, ये माइनस में x है तो हम इसको यहाँ प्लस में रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ 14 प्लस का 14 था, यहाँ पे माइनस का 1 था, ये हो गया प्लस का 1। ठीक है, 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, क्योंकि हम अगर x को देखें तो ये हमारा 1x बोला जाएगा, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर 1x लिखेंगे तो x होगा, अगर x है तो हम उसको 1x मान सकते हैं। ठीक है, 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x हो गया, 14 प्लस 1 15 हो गया हमारा। ये x का x यहीं रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में आ गया। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तुम्हारी x की वैल्यू क्या आई? 5। अब हम इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। ठीक है, इसका रिज़ल्ट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है, जो पूरी हमारा जो क्वेश्चन है, जो इक्वेशन है, उसको हम लिख लेंगे पहले। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया है उसको हम x की जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है, हमने x की जगह पे हमारा जो आंसर है उसको पुट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, 2 5 ज़ा 10 हो गया, माइनस 1। 14 में से 5 माइनस करूँगी, ठीक है, 10 में से 1 गया 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। हमारे LHS और RHS हमारा इक्वल आया है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ हमारा, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3। अब बोलोगे मैम ये तो बहुत टफ लग रहा है क्वेश्चन, हम कैसे करेंगे। आप देखिए कैसे करना है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में दिए हुए हैं और मैंने आपको ऐसे बताया हुआ है कि कोई भी नंबर है, जैसे मैंने बताया था a प्लस b प्लस c है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा a है वो मल्टीप्लाई में है, तो वो क्या होगा, वो हमारा इसके साथ भी जाएगा और हमारा जो a है वो इसके साथ भी जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, ab लिखूँगी प्लस ac लिखूँगी, है ना। ये बताया था मैंने आपको, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो वॉच की है तो उसमें मैंने आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाया हुआ है ये a b e के बारे में। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर भी हमारा बहुत अच्छा है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, नहीं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए देखिए, पहले मैं इसको जो था वो हम लोग सेम लिख देते हैं। 8x प्लस 4 था, उसको ऐसे लिख देते हैं। पहले मैं इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जो 3 है वो x के साथ होगा, तो हमारा क्या होगा 3x, फिर माइनस का साइन है, माइनस लगाया, 3 को मैं 1 के साथ करूँगी मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3, येस, प्लस 7। ठीक है, हमारा ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे जो x वाले टर्म्स है वो हमारे दोनों में है। हाँ, इसमें भी x वाई टर्म है, एक्स में भी x वाई टर्म है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं सेम 3। यहाँ पे प्लस में है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये -3 है, प्लस 7 है, और ये प्लस का 4 है, यहाँ पे माइनस का 4 आ गया। ठीक है, अब 8 में से 3 गए, तो हमारा बचा 5x। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या आया, यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस। 7 में से 3 गए, 4, यहाँ पे क्या बचा हमारा, 4 बचा, और यहाँ पे क्या हमारे यहाँ 4 आ गया, और ये माइनस में है, 4 में से 4 गया 0। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, और अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करूँगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है। तो 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। ठीक है, अब x की जगह मैं 0 रखूँगी, क्योंकि हमारा x की वैल्यू 0 आई है, प्लस 4, 3 x की जगह 0 रखा, 1 प्लस 7, 8 0 0। ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 3 0 0, 3 1 ज़ा 3 प्लस 7, 0 का 0 आ गया, 0 को 4 से प्लस किया तो हमारा क्या आया, 4 आया, और 0 को 3 से माइनस किया तो हमारा क्या आया, 3 आया, प्लस 7। ठीक है, आई एम सॉरी, बड़ा नंबर माइनस में था तो माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया हमारा, क्योंकि हमारा 0 है प्लस में, और ये बड़ा नंबर माइनस में, तो बड़ा नंबर माइनस में तो हमेशा माइनस लगता है साइन, तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। माइनस प्लस क्या होगा, हमारा माइनस होगा, 7 में से 3 गए, 4 बचे। ठीक है, और बड़ा नंबर प्लस में तो प्लस में रहेगा, और यहाँ पे भी 4। आप देख सकते हैं हमारा दोनों सेम आ गए, तो LHS और RHS क्या आया, हमारा इक्वल आ गया। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7।
अब आप बोलोगे तो मैम बहुत ही ज़्यादा टफ है, डिफ़िकल्ट है, हम कैसे करें, है ना। आप इसी क्वेश्चन में आके अटक जाते होंगे। अगर आपको कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए तो अब आप चुटकियों में कर लेंगे, क्योंकि इसको मैं आपको बहुत ही ईजी वे में बताने वाली हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो इसलिए मेरी वीडियो का फुल वॉच करें और कोई स्पीड ना बढ़ाएं, आराम से इसको देखें और समझें, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक्स दे रखा है और अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा ये जो है वो नंबर इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। चलिए अब हम पहले कर लेते हैं। तो मैं इसको 4/5 है ना और x लिख सकती हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाऊंगी। अब हमारा ये नंबर इसके साथ भी जाएगा तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी 4/5 × 10। ठीक है, मैंने इसको लिख लिया। ये इसके साथ भी आ गया और ये नंबर इसके साथ भी आया, जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि a + b + c a इसके साथ और a इसके साथ भी जाएगा। ठीक है, तो मैंने वही किया, a इसके साथ भी गया है और ये जो नंबर है वो इसके साथ भी गया है। ठीक है, अब मैं पहले इसको सॉल्व करती हूँ और हम x की वैल्यू निकालेंगे। फिर अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। अब 10 हो गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में 4 × 2 = 8, तो मैंने 8 लिख दिया, प्लस का प्लस लगाया, 4/5 बाय में x। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जो ये वाला टर्म है वो मैं इसको यहाँ ले आती हूँ, यहाँ प्लस में आके माइनस में हो गया और = यहाँ बचा हमारा 8। अब मैं क्या करूँगी, जो x वाली है ना स्टूडेंट, अब हमने यहाँ तक कर लिया है ना। अब हम चलिए देखा आगे करते हैं। अब आप बोलेंगे मैम अब यहाँ तक तो हो गया, अब हम क्या करें, ये तो नंबर ऐसे आ गया, किसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब इतना आपको समझ आ गया होगा, ये होप बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर करवा दिया है ना। अब हम लोग आगे करते हैं। अब पहले हमें क्या देखना है कि हमारा ये नंबर कैसे लिखा हुआ। अगर मैं इसको पूरा कर दूँ और नीचे 5 है, ठीक है, अब हमें अभी भी अब इसका हम लिखेंगे, तो अब मैं किस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, हमारा 5 आएगा, 1 से करूँ। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ 1 से किया है तो मैं ऊपर भी किससे करूँगी, 1 से करूँगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हम एलसीएम लेते हैं, नीचे क्या है, इसका डिनोमिनेटर 5 है। अब यहाँ पे मेरे को, अगर मैं ये 5 है हमारा और यहाँ पे हमारा x है, यहाँ हमारा 4 है और यहाँ हमारा x है। ठीक है, यहाँ पे तो 4x है। ठीक है, अब मैं इसको कैसे बनाऊँ, यहाँ पे 5 है, 1 से करा, तो यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ पे क्या आया, 5 × 1 = 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 × 1 = 5, क्योंकि मैंने यहाँ से 5 यहाँ पे उससे किया है, तो यहाँ पे भी किससे करूँगी, 5 से। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 5 को 1 से करूँगी तो क्या आएगा हमारा 5, तो यहाँ पे भी क्या आ गया हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 5 लिख दिया है, तो 5x - 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया 5x - 4x बाय में 5 = 8। 5x में से 4x माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1x बाय में 5 = 8 आ गया। हम क्या करूँगी, मैं क्या करूँगी, इसको 8 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं 1x को x भी लिख सकती हूँ, तो ये डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 8 5 से हमारा क्या होता है 40। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 40। अब हम इसका करते हैं, रिजल्ट को चेक करते हैं। हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं। ये तो इजी है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर हमारा क्या आया था, 40 आया। तो हमें x की जगह क्या रखना है, 40 रखते हैं। ठीक है, 40 + 10 क्या होगा हमारा 50। तो यहाँ पे मैं 50 लिख दूँ और यहाँ पे 4/5। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगेगा हमारा, यहाँ 40 था हमारा, इसको मैं काट देती हूँ, 5 × 1 = 5, 5 × 10 = 50। 4 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 40 आ गया, और यहाँ पे भी क्या था हमारा 40 आ गया। तो देखो LHS और RHS हमारा क्या आया है, बिल्कुल इक्वल आया है। देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप। हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 दिख रहे होंगे, सेम है। तो पहले मैं क्या करूँगी, इनको एक साइड ले आऊँगी। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। 2/3, ये प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा आके, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x बाय में 15। ठीक है, और ये था हमारा प्लस का 3, ये प्लस में आके माइनस में हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब पहले ही आपको पता होगा कि जो नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर होता है। अब जो डिनोमिनेटर है उसको हमें सेम करना होगा पहले। ठीक है, तो मैं सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम करते हैं। तो 3 और 15 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। ठीक है, तो 5 × 3 = क्या होता है 15 होगा, तो इसका हमारा टोटल आया 15 आ गया। ठीक है, ये जब हम 3 × 5 करेंगे तो हमारा 15 आएगा, तो यहाँ पे 15 आ गया। अब हमें क्या करना है,
इसको मैं पहले 15 बनाना है। मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि हमारा 15 बन जाए? 5 3 ज़ा 15 होता है तो 5 से कर देता है। अगर मैं नीचे 5 से किया ऊपर भी किससे करूँगी? 5 से करूँगी। तो 5 3 ज़ा 15 हो गया, 5 2 ज़ा 10। अगर हम नीचे 5 से कराया मल्टीप्लाई तो ऊपर भी मैं क्या करूँगी? 5 से करूँगी, क्योंकि हमें दोनों टर्म्स को सेम करना है। इसको मैं किससे करूँ 15 बनाने के लिए? 1 से, और इसको भी मैं 1 से करूँगी। तो यहाँ पे आ गया हमारा 7x इज इक्वल टू 3 - 1। ठीक है, अब इसको करते हैं। 10 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आया? 3x बाय में 15। 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया हमारा। और अब मैंने क्या बताया था आपको, जब भी कोई ऐसा नंबर हो तो हम उसका क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने 3/15 है, इसको मैं उल्टा कर दूँगी तो 15/3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके उसका क्या कर दूँगी? प्लेस चेंज कर दूँगी, उसको ऊपर नीचे कर दूँगी। तो मेरा x का x मैं यही रखती हूँ। 2 था, 15 हमारा ऊपर आ गया, और जो हमारा 3 है वो नीचे आ गया। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो 2 5 ज़ा क्या होगा हमारा? 10 आंसर आ चुका है हमारा। अब हम करते हैं हमारा इसका वो निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। हम करते हैं इसका रिजल्ट चेक करते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। आप देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे? 2 रखेंगे, x है तो हम उसका x की जगह 10 रख देंगे, क्योंकि हमारा इसका आंसर 10 आया था। इस बाय में 3 इज इक्वल टू 7 था, 10 लगाया, x की जगह 10 रखा, 15 इंटू +3 है, यहाँ पे +1 था। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 10 ज़ा 20 बाय में 3 +1। यहाँ पे अभी पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं इसको करती हूँ। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 3 1 ज़ा 3 हो गया, तो मैं लिख सकती हूँ 20 + 3 बाय में 3। ठीक है, और ये क्या होगा? 20 + 3 23 बाय में 3। तो इसका आंसर ये हो गया। अब हम इसका निकालते हैं। अब क्या कर सकते हैं? पहले दिख रहा है, हम इसको काट सकते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 7 2 ज़ा कितना होता है? 14 होगा हमारा, +3 बाय में 3 था। अब मैं इसको क्या करूँगी? मल्टीप्लाई करूँगी इससे। 3 3 ज़ा 9 हो गया हमारा। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 नहीं होगा हमारा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 9 हो जाएगा 14। अब मैं लिख सकती हूँ 14 + 9। 14 + 9 कितना होगा? 23/3। तो इसका ये सोल्यूशन हो गया। पहले हम क्या करेंगे? अगर हमारा कट रहा है ऊपर से नीचे तो हम उसको काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा नहीं कट रहा, क्योंकि एक यहाँ पे इवन नंबर है और एक हमारा ऑड नंबर है। पर यहाँ पे दोनों हमारे इवन नंबर है, दोनों सेम टेबल में आते हैं। दोनों 5 के टेबल से काट दिए मैंने, फिर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 14 आ गया। 14 बाय में 3 +3। अब मैंने क्या किया? जो ये दोनों नंबर है उनको मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। 3 3 ज़ा 9, तो 9 लिख दिया। डिनोमिनेटर तो कभी चेंज होता ही नहीं है। तो अब देख सकते हैं हमारा LHS और RHS दोनों बराबर आ चुका है। ठीक है, फिर मैंने इन दोनों को प्लस किया, 23 आ गया। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 14 + 9 23 बाय में 3। तो ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, 2y + 5/3 इज इक्वल टू 26/3 - y। ठीक है, अब जो y वाली टर्म है वो उसको एक साइड रख लेते हैं। ये माइनस में यहाँ प्लस में हो गया, ये प्लस में या माइनस में हो गया। ठीक है, अब 2y में से 1y गया तो हमारा आया y। ठीक है, 3y इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है, 26 में से 5 गए, 21 बाय में 3। अब हम इसको काट सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। यहाँ पे बचा y, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा आया 7/3। इसका भी हम रिजल्ट चेक कर लेते हैं। चलिए हम अभी बाद में करते हैं इसका रिजल्ट चेक। कल हम क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 3m 5m - 8/5। 3m वाली टर्म्स, पहले हम m वाली टर्म्स उनको एक साइड कर लेते हैं। प्लस में माइनस में हो गया। ठीक है, 5 में से 3 गए, बचा 2m। ठीक है, माइनस का रहेगा, -8/5। ठीक है, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा।
तो मैं यहाँ को यहीं छोड़ देती हूँ, ठीक है। और पहले तो हमने मैं रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये नंबर नीचे आ जाएगा हमारा। अब अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ अब, m इज इक्वल टू, मैंने लिखा था 8/5, ये यहाँ पे डिवाइड में आ गया तो हमारा ये नीचे आ गया, 1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगी, सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 हो गया हमारा, और 5। तो m की वैल्यू हमारी 4 में 5, इसका हमारा आंसर आ गया है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। मैंने आपको सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व, इन दोनों क्वेश्चन का रिजल्ट अब आप मुझे निकाल के दिखाएंगे और घर पे प्रैक्टिस करेंगे। सभी क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवा दिए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मेरा ये जो एक्सरसाइज है वो मैंने यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।